जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। नियोजन नीति पर सरकार तोयमन के बोका बना दे रे बाबू। अब तोयमन न कुछ कहे के लायक बचले न कुछ करे के लायक। बात करेंगे कि कैसे नियोजन नीति पर हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंडी छात्रों और युवाओं को ठग दिया। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। तो अब साफ हो चुका है कि सरकार कल यानी 2 मार्च की बैठक में नियोजन नीति लाएगी और वही नियोजन नीति लाएगी जो उसके मन में था, यानी 2016 के पहले वाली नियोजन नीति। सरकार करेगी भी वही जो वह करना चाहती थी, लेकिन कहेगी कि हम तो वही कह रहे हैं जो झारखंड के युवा चाहते हैं। और ऐसा करने का और ऐसा कहने का उसके पास ठोस आधार है, और वो आधार है सर्वे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही बात कह भी रहे हैं। तो लीजिए सुनिए पहले कि हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। नियोजन नीति आना है 2016 से पहले की। देखिए, हम शुरू से राज्य की जनता के जनभावना के अनुरूप काम करने के पक्षधर रहे हैं, निर्णय लेने के पक्षधर रहे हैं। और हमने इस विषय पर भी राज्य के नौजवानों की भावना को जानने का, समझने का प्रयास किया है और उसके अनुरूप और क्या बेहतर हो सकता है, सरकार आगे निर्णय। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सरकार हमेशा झारखंडियों की जनभावनाओं के हिसाब से काम करती है और राज्य के, झारखंड के 73% युवा छात्र चाहते हैं कि 2016 के पहले की नीति पर नियुक्ति शुरू की जाए। अब आइए समझते हैं कि युवाओं को बोका कैसे बनाया गया। पहले तो केंद्र सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी को सर्वे करने का ठेका दिया झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। उसी केंद्र सरकार की कंपनी को, जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के मंत्री और उनकी पार्टियां रोज पानी पी पी कर गाली देते हैं, कोसते हैं, तो उस केंद्र सरकार की एक एजेंसी को सर्वे करने का ठेका क्यों दिया गया? ठेका इसलिए दिया गया ताकि इसकी विश्वसनीयता पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा कर सके। किसी प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया जाता या राज्य सरकार ने खुद कोई ऐसा सर्वे किया होता तो क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो जाता, संदेह किया जाता, आरोप लगते कि सर्वे में गड़बड़ी की गई। इसलिए फेयर दिखने के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी को फेयर एंड लवली की तरह यूज किया। यह थी हेमंत सोरेन सरकार की पहली चाल, मिनी रत्न कंपनी का फेयर एंड लवली लगाकर। अब आते हैं दूसरी और सबसे बड़ी चाल पर। समझिएगा इस बात से कि मान लीजिए आप एक युवा हैं, आपकी शादी होनी है। एक दिन आपके पिताजी आपको 2 लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि दाईं वाली लड़की से तुम्हारी शादी तुरंत हो सकती है, लेकिन इसमें तुमको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि तुम लंबी लड़की चाहते हो, लेकिन ये लड़की औसत कद की है। साथ ही तुम्हें वर्किंग वाइफ चाहिए, लेकिन ये लड़की नौकरी नहीं करना चाहती। लेकिन फ़ायदा यह है कि लड़की से तुम्हारी तुरंत शादी हो जाएगी, तुम्हारा घर बस जाएगा, तुम गृहस्थी बसा सकते हो। और फिर आपके पिताजी कहते हैं कि बाईं तरफ वाली फोटो में जो लड़की है वह लंबी है, अच्छी जॉब में भी है, लेकिन एक समस्या है। वह समस्या यह है कि वह लड़की अपने छोटे भाई की नौकरी लगने तक शादी नहीं करना चाहती,
क्योंकि उसे अपने माता पिता और भाई की देखभाल करनी है। भाई की नौकरी लग जाएगी तो वो अपने माता पिता की देखभाल कर लेगा, फिर वो लड़की शादी कर लेगी तुमसे। अब ऐसी हालत में आप क्या जवाब देंगे? पिताजी ने तो विकल्प दे दिया, दायां या बायां। अब आपका जवाब क्या होगा? क्या आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए इंतजार करेंगे, जो कि कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं, अपने बाल पकने तक, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने तक, या फिर अपने मन को समझा लेंगे और दाई वाली लड़की से शादी कर लेंगे? तो क्या यह सचमुच कोई विकल्प था? और क्या इसमें आपके पास अपनी राय रखने का कोई मौका था? क्या यह सही नहीं होता कि पिताजी आपको दो लड़कियों के अलावा अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देते? आपसे पूछते कि आपको कैसी लड़की पसंद है, आप बताइए, उस हिसाब से फिर लड़की पसंद की जाती। तो बिल्कुल यही सवाल हेमंत सोरेन ने पूछा था झारखंड के छात्रों और युवाओं से। यह पूछा था कि 2016 के पहले की नीति के आधार पर नियुक्तियां की जाएं, या फिर सरकार हाईकोर्ट के फैसले, जो कि नियोजन नीति रद्द करने का फैसला था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाए। इसमें आपके पास सिर्फ दो विकल्प थे। तो अब छात्र युवा की स्थिति वही हो गई जो उस लड़के के पिताजी ने विकल्प दिए थे। उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था, शादी करनी थी तो एडजस्ट करना था, यहाँ नौकरी करनी थी, मरता क्या न करता। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता तो पता नहीं कब आदेश आता, और आदेश अगर खिलाफ में आता तो हो सकता था सरकार एसएलपी में चली जाती, अपील में चली जाती, और मामला फिर लंबे समय तक लटक जाता। झारखंड में युवाओं को रोजगार चाहिए। सालों साल से परीक्षाओं की तैयारी करके युवा थक गए हैं, उनके बाल पक गए हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रोज थोड़ा और भारी हो जाता है। उसके सामने इंतजार करने का विकल्प नहीं है, तो वह 2016 के पहले की नियोजन नीति और सुप्रीम कोर्ट के विकल्प में क्या चुन सकता है? वह तो यही कहेगा ना कि भाई नौकरी दे दो, चाहे कोई भी नीति ला कर दो। और बस यही सरकार चाहती थी, यही सुनना चाहती थी। दरअसल सरकार ने तो आपको कोई विकल्प दिया ही नहीं था। अगर सरकार ने राय मांगी होती, विकल्प पूछा होता, तो आपके पास अपने विचार रखने का मौका होता। यहाँ तो सरकार पहले से सोच कर बैठी थी कि उसे क्या करना है। सिर्फ इस बात को सरकार आपके मुंह से कहलवाना चाहती थी जो उसने पहले से सोच रखा था। इसलिए ऐसा जाल रचा गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और सांप की हत्या का दोष भी सरकार के ऊपर नहीं आए। तो अब सारी जिम्मेदारी सरकार छात्रों के ऊपर मढ़ रही है, और सरकार ने तो कहना शुरू भी कर दिया है कि यह फैसला छात्रों की, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप है। सरकार छात्रों और युवाओं की इच्छा से उनके लिए यह नीति ला रही है, उनकी राय से ला रही है। अब 2016 की नीति के पहले की नीति लाने को युवा ही तो कह रहे हैं, सर्वे में कह रहे हैं, सरकार के पास सर्वे की रिपोर्ट है, प्रूफ है, आधार है। तो अब भले ही बाहरी आ जाएं, बिहारी भर जाएं, यूपी के कैंडिडेट आ जाएं, अब सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा तो झारखंड के युवा चाहते हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि 2016 से पहले की नीति ले आइए। तो अब बाहरी उम्मीदवार आ जाएंगे तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? और सरकार के पास तो ये बहाना है कि हमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं है, तो सारा कुछ हमने छात्रों से पूछा था, छात्रों ने कहा है, हम इसमें भला कहाँ हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सारा कुछ सरकार कर रही है। बंदूक सरकार की है, कंधा आपका है, और निशाना भी आप ही हैं। इस चाल को अगर आप नहीं समझे तो हेमंत सोरेन पिछले कुछ महीनों से जो बार बार भाजपा पर आरोप लगा रहे थे, बाहरी लोगों पर आरोप लगा रहे थे, बिहार और यूपी के लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि वे झारखंडियों को आज तक बोका बनाते आए हैं, दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार आपको बोका बना रही थी। और आप 1932 में और कभी झारखंडी में और कभी खतियान में उलझकर
बोका बन रहे थे। और अब शायद छात्रों को समझ में भी आ रहा है कि वे ठग लिए गए हैं। और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे बोका बना दिया गया है, तो फिर भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि ही दे सकता है। हालांकि अब छात्र समझ रहे हैं कि यह तो 60-40 यानी 60-40 का मामला बन गया है। यह 60-40 वही है। झारखंड में 60-40 का खेल भी बड़ा अजब है। पूरे राज्य में 60-40 चल रहा है। बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद कहती हैं, जो कांग्रेस की विधायक हैं, कि पुलिस अपराधियों के साथ 60-40 का गेम खेल रही है। भ्रष्ट अधिकारी, नेता और ठेकेदार सरकारी योजनाओं में 60-40 खेल रहे हैं और सरकार नौकरियों में 60-40 खेल रही है। आपने टेस्ट मैच देखा होगा, वनडे और T20 भी देखा होगा, लेकिन अब आपके ही सामने आपको ही मोहरा बनाकर 60-40 खेला जा रहा है और अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो सरकार के पास ये बहाना भी है कि यह तो आपकी यानी छात्र और युवाओं की इच्छा से हो रहा है। अब यह कोई नहीं पूछेगा कि सर्वे में तो सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देने को कहा गया था। तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि हाँ में 73% युवा हैं जिन्होंने हाँ कहा है, 16% युवाओं ने ना कहा है और 11% लोगों ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब कौन पूछेगा कि विकल्प 2 थे तो ये तीसरा विकल्प कहां से आ गया कि कुछ कहने की स्थिति नहीं थी। और अब जबकि मामला हाथ से निकल गया है, छात्र और युवा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। 60-40 ना ही चलता का नारा देने वाले छात्र नेता भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो 73% युवाओं ने भी कह दिया है कि वह 2016 के पहले की नीति चाहते हैं। तो अब 60-40 कैसे नहीं चलता। एकरे न कहल जाओ बोका बनाना, तो आज झारखंडी युवा मन बोका बन गए, यही कह सकते हैं। तो 2016 के पहले की नियोजन नीति को कल की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी और अब इस पर जो कुछ हो सकता है वह है राजनीति यानी सियासत, और यह शुरू भी हो गई है। झारखंडी छात्र नेता सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 2016 से पहले की नियोजन नीति लाए जाने का विरोध कर रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सर्वे की विश्वसनीयता पर आज सवाल उठाया और कहा कि सरकार को ओपन ग्राउंड लेवल या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ही नियोजन नीति का सर्वे करना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए और छात्रों के सामने करना चाहिए। उनका कहना है कि झारखंडी छात्र 2016 के पहले की नियोजन नीति के आधार पर 40% नौकरियों को किसी गैर झारखंडी हाथों में नहीं छोड़ सकते। देवेंद्र का कहना है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में करीब 5 लाख पद इस समय खाली हैं जिन पर नियुक्तियां की जानी हैं और इस 60-40 के रेशियो के तहत 2 लाख नौकरियां गैर झारखंडियों के हाथों में चली जाएंगी। देवेंद्र नाथ महतो कहते हैं कि हम झारखंडी छात्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि कल यानी 2 मार्च की कैबिनेट की बैठक में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करते हुए राज्य के 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्तियों को पूर्णतः सुरक्षित करेगी और नहीं करेगी तो संपूर्ण राज्य में पूरे झारखंड में हम झारखंडी छात्र महा आंदोलन करेंगे। ऐसा देवेंद्र नाथ महतो ने ऐसा कहा है, ऐसी चेतावनी दी है। उधर प्रस्तावित नई नियोजन नीति के विरोध में आज बीजेपी के विधायक विधानसभा के मेन गेट के सामने धरना पर बैठ गए और बीजेपी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विधायक भानु प्रताप ने सर्वे और सरकार दोनों को फर्जी ठहरा दिया। हमको तो लगता है ये सर्वे ही पूरा फर्जी है। 2 ऑप्शन आपने दिया था, एक ऑप्शन दिया था कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और एक ऑप्शन दिया था कि क्या 2016 से पहले का नियोजन नीति हम लागू करें। अब ये विषय अगर किसी भी छात्र से पूछा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जा करके आपके भविष्य को, आपके उम्र को समाप्त कर दिया जाए, तो कौन सा स्टूडेंट ऑप्शन में उसको चूज करेगा, आप हमको बताइए। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रश्न का जवाब ऐसा आना है अगर सर्वे हुआ है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे फर्जी है
और ये सरकार फर्जी है। वहीं सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता ने नई नियोजन नीति की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने तो अपना कीमती समय गंवा दिया और जब हम काम कर रहे हैं तो वे टांग खींचने पर लगे हैं। तो कुल मिलाकर अगले चुनाव तक नियोजन नीति पर सिर्फ राजनीति होगी और राजनीतिक दल भले ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहें, लेकिन इस टांग की खिंचाई में मुंह के बल जो गिरेगा वह है झारखंड का छात्र और झारखंड का युवा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।